नमस्कार दोस्तों आइए जानते हैं कि इस साल 2026 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी का नाम जया एकादशी है, तो वो एकादशी जो है किस दिन को है, किस तारीख को है, एकादशी तिथि का कब शुभारंभ हो रहा है एवं एकादशी तिथि का कब समापन हो रहा है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में पारण करना सबसे उत्तम माना जाएगा। तो दोस्तों 10वीं तिथि से लेकर के एकादशी यानी पारण तक में आप सभी लोगों को एकादशी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं, तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एकादशी तिथि कब है एवं एकादशी का व्रत किस दिन मनाया जा रहा है इस साल 2026 में, यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। तो दोस्तों आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इस साल 2026 में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन जो है सभी गृहस्थ जन एवं वैष्णव संप्रदाय के सभी लोग जो है एक ही दिन एकादशी जया एकादशी का व्रत धारण करेंगे। ठीक है, तो आप लोग किसी भी भेदभाव में मत पड़िएगा, किसी भी कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि का शुभारंभ कब हो रहा है एवं एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है। तो दोस्तों इस साल मतलब इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 जनवरी को दोपहर 4:35 पर लग जा रही है एकादशी तिथि, और वहीं इस तिथि का समापन हो रहा है 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर, यानी दोपहर के समय में जो है एकादशी तिथि समापन हो रही है। तो उदय तिथि के अनुसार जो है ये जया एकादशी जो है 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखी जाएगी और बुधवार के दिन 10वीं तिथि है। तो 10वीं तिथि में जो भी नियम करना है, जो भी नियम एकादशी का होता है, व्रत का संकल्प लेना, तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना, जो भी मतलब होता है वो आप सभी लोग 10वीं तिथि वाला दिन बुधवार के दिन जो है आप लोग 28 तारीख को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि के व्रत का मतलब पारण किस दिन है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिएगा। तो एकादशी व्रत यानी जया एकादशी के व्रत का पारण का समय जो है 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन सुबह के समय में 7:10 से लेकर के 9:20 तक जो है एकादशी का व्रत का पारण करने का सबसे शुभ एवं उत्तम मुहूर्त बन रहा है। तो इसी समय में आप लोग सभी लोग पारण करिएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को ये पता ही है कि जितना ही एकादशी की व्रत का महत्व है उससे ज्यादा कहीं एकादशी के व्रत का पारण करने का महत्व है कि शुभ समय में शुभ मुहूर्त में एकादशी युक्त अगर एकादशी रहे, तिथि युक्त एकादशी रहे तो उसमें पारण नहीं किया जाता है, द्वादशी में ही पारण किया जाता है। तो इस बात को आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आप लोग जो है 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन एकादशी के व्रत का पारण करिएगा। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के व्रत का मतलब जो फल प्राप्त होता है वो कैसा फल रहता है इस बात को भी जान लीजिए। तो ये व्रत करने से जो है जैसे महापाप, जैसे ब्रह्म हत्या कोई करता है तो ऐसे बड़े महापापों से मुक्ति ये व्रत दिलाता है। अगर एन केन प्रकार किसी से कोई ब्रह्म हत्या भी हुई है तो उसे जो है इस एकादशी का अगर व्रत कोई करता है तो इस एकादशी के व्रत करने से वो पाप, उतना बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है और जो उसके अंदर दुर्गुण रहता है वो सद्गुणों में बदल जाता है अगर इस व्रत को करता है। तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। ये जया एकादशी है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, इस दिन तिल भी दान किया जाता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो माघ मास में तिल दान करना, तिल खाना और तिल का उबटन, तिल का स्नान बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन अगर हर दिन कोई नहीं कर पा रहा है
तो जैसा कि एकादशी के दिन करता है तो बहुत ही सुफलदायी होती है। ये जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो इस कार्य को करना चाहिए। इससे भी जो है बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और उस दिन जो है भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में आने वाले सभी संकटों से निजात मिल जाता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो मानसिक तनाव रहता है मनुष्य के अंदर, वो मानसिक तनाव दूर होता है। एन केन प्रकारेण जो है कहीं न कहीं भगवान की कृपा जो है जरूर ही बरसेगी, भले ही आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन इस एकादशी के व्रत करने से जो है जरूर ही सुफलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को मेरे तरफ से माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी लोग जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।